देखिए, अश्वमेध यज्ञ के विषय में हम लोगों ने सुना है, कभी देखा नहीं है यज्ञ। हमने देखा है क्या? आप लोगों ने देखा है कभी अश्वमेध यज्ञ करा है? नहीं करा है। हमने सुना है, पुराणों में सुना है, बड़े बड़े राजे महाराजे जने कितना असंख्य धन खर्चा करके ऐसे तीर्थ कराते थे। न तो हमारे पास उतना धन है, न तो उतना वैभव है, न तो शक्ति सामर्थ्यता है, पर भागवत की क्या महिमा है अनंत। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। सुख शास्त्र कथाया स कलाम नारहति षोडशी। अनंत गुणा महिमा है सजनों श्रीमद् भागवत की। कहां तक महिमा का वर्णन करें। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम। गंगा की अनंत महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। हम हजारों किलोमीटर दूर भी गंगे गंगे सदा ब्रुवात योजनानाम सदैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। ये गंगा की महिमा है सजनों। हम लोग बथुनी में बैठे, घर में बैठे, बाथरूम में नहा रहे, हर हर गंगे हर हर गंगे। अपने वॉशरूम में भी नहाते समय भी अगर हर हर गंगे कहेंगे तो गंगा स्नान का फल मिलता है। इतनी महिमा है गंगा मैया की, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, चार कुमार कहते हैं, बोले गंगा जी से भी बढ़कर के भागवत की महिमा है। कैसे? बोले देखो गंगा जी में हरिद्वार में पहुंचे, हर की पैड़ी में बहाव तेज है, पानी गहरा है, तैरना बंदे को आता नहीं, गोता लगाने गया, डूब गया, ठीक, मर गया। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी अलग विषय है, पर भागवत में जो डूब जाता है जीते जी तर जाता है, मरने की जरूरत नहीं। भागवत में जो डूब जाता है उसको मृत्यु उपरांत मुक्ति मिलेगी नहीं, उसको जीते जी मुक्ति मिलेगी। गंगा जी में जो डूब गया मुक्ति उसको भी मिलेगी, पर कब मिलेगी? बोले मरणोपरांत। इसलिए यहां पर बताया न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथाया स फलेन समताम लभे। अनंत महिमा है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया श्लोकार्ध श्लोक पादंबा पठत भागवतम चया। अनंत महिमा है सजनों। कहां तक भागवत की महिमा का वर्णन करें। और पूछा, बोले कब सुने? बोले दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा शरणम मतम। कोई दिन बार ऐसा कुछ होगा? बोले नहीं, भगवान की कथा है, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा शरणम मतम। सात चार कुमार कह रहे हैं। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवः कोटि जन्म समस्पेतु पुण्यनेव तु लभ्यते। और भागवत की ही वो सामर्थ्यता है। चार कुमारियां पर कहते हैं योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानात गर्जति गर्जति किम ब्रह्मो गर्जते तस्य रे गर्जते गर्जते। भागवत गर्जना करते हैं सज्जनों कि कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, भागवत माने क्या? भगवान, है ना। मैंने निवेदन किया था। और भगवान के शरण में आने से कोई सुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं रहती। वह शर्त क्या है? जैसे सूत जी महाराज ने कहा था, सावधान, है ना। आगे कथा चल रही है, भागवत की महिमा का अनंत गायन हो रहा है। उसी समय भक्ति महारानी वहां पर आई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। नृत्य करती हुई भक्ति महारानी आई है सजनों। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा
संकीर्तन करते हुए कथम प्रविष्टा कथमागतेय मध्य मुनीना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पूछो कुमार वचनम ददानि कथा तो निष्पदिता धुनेयम् एवं गिरसा सचुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करके लेकर के जैसे आई भगवान नाम संकीर्तन करती हुई सजनों और आकर के देखा कि भीड़ इतनी, स्थान कोई बचा ही नहीं। पूछा संतों से, चार कुमारों से, महाराज हमारे लिए स्थान कहाँ है, हम कहाँ बैठे, कहाँ रहे? आज चार कुमारों ने कहा भगवान की कथा श्रवण करते करते ये संपूर्ण भक्त वृंद इनका हृदय परम पावन पवित्र हो गया है। हे भक्तिमती देवी, हे भक्ति देवी, तुम अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ में इनके हृदय में विराजित हो जाओ। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जिसके हृदय में भक्ति है सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्य निवसतिर्दीते साम श्री हरे हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशतिर्दीते साम भक्ति सूत्रो मनभ्यः। वो प्राणी धन्य है सज्जनों, वो वास्तविक धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरिर भक्तिरेकः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनध्य। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, और भक्ति महारानी ने उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के जैसे विराजित हुई है और भक्ति सूत्रोपनद्या, भक्ति के बंधन में तो भगवान बंध करके आता है सज्जनों। और उन भक्तों के हृदय में जब भक्ति का निवास हो गया और तो भगवान को वहां पर न चाहते हुए भी आना पड़ा और भगवान वहां पर आ गए सज्जनों। कैसा स्वरूप है प्रभु का। वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहरः, वनमाला को धारण किए हुए प्रभु वहां से बैकुंठ में उनसे रहा नहीं गया सज्जनों। भक्तों के हृदय में विराजित भक्ति से ओतप्रोत होकर के भक्ति सूत्रोपनद्य, भक्ति के रस्सी में बंध करके प्रेम के बंधन में बंधा हुआ आज प्रभु वहां पर प्रकट हुए।
किसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है सज्जनों, आइए गुनगुनाते हैं। श्री राधे तू गा कर तो दे, कान्हा दौड़ा दौड़ा खिंचा खिंचा चला, कान्हा दौड़ा दौड़ा खिंचा खिंचा, कान्हा दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आए, कान्हा दौड़े दौड़े खिंचे खिंचे चले आए। श्री राधे तू गा कर तो दे, श्री राधे तू गा कर तो दे, कान्हा दौड़ा दौड़ा खिंचे खिंचे चले आए, कान्हा दौड़ा दौड़ा खिंचे खिंचे चले आए। श्री राधे तू गा कर तो दे, श्री राधे